हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे सिर्फ 5 मिनट में वेलवेट ट्राउज़र बनाना। ये ट्राउज़र बनाना बहुत ही आसान है, एक कट में और एक सिलाई के साथ बन जाएगा और पहनने में बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आता है। सो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल पर एक और वीडियो देख लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में वेलवेट कटिंग करने से पहले जो ज़रूरी बातें होती हैं ध्यान रखने की, वो चीज़ें मैंने क्लियरली बताई हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप वेलवेट कटिंग करने से पहले वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। तो ये जो ट्राउज़र है ये हमारा सिर्फ 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक में बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक ले लिया है, ये देख सकते हैं। ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है और जो शेड मुझे चाहिए वेलवेट का उसमें मैंने बिछाकर इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने के बाद 30 इंच है, यानी इसका जो अरज़ है वो 60 इंच है, इसीलिए ये 1 मीटर में बन जाएगा। और यहाँ से हमारे कपड़े की लेंथ है, तो मेरे साइड कपड़े की जो बंद वाली साइड है वो इस तरह से 42 इंच है, तो लगभग हमारा 1 मीटर ही है। और अगर ये 40 इंच होता तब भी हमारा जो ट्राउज़र है 37 इंच की लेंथ पर तैयार हो जाता। तो अब यहाँ पर हमने कपड़े को देखिए इस तरह से बिछा लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और आगे की साइड ये कपड़े की खुली साइड है। इधर किनारी वाली साइड है वो हमने आगे निकाल दी है, जो कटिंग के बाद निकल जाएगी। अब कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड के बाद ये 15 इंच चौड़ाई है। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच का मार्क करेंगे। तो लास्टिक की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए हमने 2 इंच पर यहाँ मार्क किया है। इतना फैब्रिक जो है हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। और अगर आप 40 इंच से ज़्यादा लंबा ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो वो भी 1 मीटर में बन जाएगा, बस आपको बेल्ट अलग से लगानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 इंच पर ऊपर मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने किया है ये वाला। और यहाँ से अब हम अपने हिप का फुट पार्ट लेंगे। जितने भी हमारे हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद हम 2 इंच आगे लूजिंग का ऐड करेंगे, तो ये हमारा 12 इंच हो गया है। अब जितना हमारा ऊपर आया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हिप का फुट पार्ट प्लस 2 इंच करके मैंने क्रॉच की लेंथ ली है। और उसके बाद हमने क्रॉच की गोलाई देनी है, ये वाली। तो इस तरह से गोलाई देंगे। सो गाइस, जो हमने क्रॉच की गोलाई दी है आगे की तरफ ये वाली, तो ये हमारा 3 इंच आया है। तो ये भी साइज़ के हिसाब से आएगा। 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। अगर आप 40 से कम बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं। और अगर आप 40 से ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 3.5 4 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आगे की तरफ हमारा ये 2 इंच पर मार्क किया था। और यहाँ से हम अपनी मोरी की चौड़ाई लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा ही लेनी होगी, तो कम से कम आप 7 इंच की मोरी लीजिए और आगे की तरफ 1 से 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लीजिए। अगर आप पतली मोरी की बनाएंगे तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से तिरछा करके रखना है और उसके बाद हम इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। आप चाहें तो इंची टेप से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये लेग शेपर से इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसा कि आप दोनों मार्किंग देख सकते हैं। बस यहाँ से आधा से पौन इंच का फ़र्क आया है। ये आप इंच टेप से मार्क करने के बाद अंदर की तरफ फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बंद वाली साइड से जो है हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, तो 2 इंच ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद मैंने 37 इंच पर मार्क किया है। एंड नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, काफ़ी फैब्रिक बच रहा है। तो इस मार्क को मैं सीधा कर दूँगी इस तरह से। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने 37 इंच की रेडी लेंथ रखनी है, इसलिए एक्स्ट्रा नीचे की तरफ निकाल दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए, आपको ट्राउज़र की लेंथ ज़्यादा चाहिए और आपके पास 1 मीटर फैब्रिक है, तो ये वाला जो फैब्रिक है आप अपनी ऊपर इलास्टिक के लिए बेल्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब जितना हमने फोल्ड करना है, यहाँ पर मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। उसके बाद नीचे से लगभग 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, मैं इसको कट कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा हमें फोल्ड में नहीं चाहिए। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं इसकी सिलाई कैसे करनी है। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। इनकी जो राइट साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो सीधी तरफ हमने ऊपर रख ली है और उसके ऊपर हम दूसरा ये पार्ट रखेंगे। एंड गाइस, अगर आपको वेलवेट फैब्रिक में स्टिचिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वेलवेट फैब्रिक स्टिच करने से पहले आपको 11 नंबर की नीडल लगानी होगी, तो इससे आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सही सिलेगा।
तो देखिए दोनों पार्ट को हमने इस तरह से रख लेना है। राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद यहाँ क्रॉच से हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है। तो दोनों क्रॉच को मैंने इस तरह से सिल दिया है और नीचे से जो हमारी मोरी में एक्स्ट्रा था वो भी मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमने इस तरह से पकड़ना है, क्रॉच को आमने सामने रखेंगे और मोरी को हमने यहाँ से बराबर मिलाते हुए इसकी इनर वाली सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी इनर वाली फिटिंग हो जाएगी इस तरह से। लीजिए इतना हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारी जो बेल्ट है वो हमने स्टिच करनी है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था। अब हम लास्टिक लेंगे और लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है वो देख लेंगे। जैसे ये जो ट्राउज़र है मैं 30 कमर के लिए बना रही हूँ, तो 30 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे, जो बचा हमारा 26 इंच। तो 26 इंच की लेंथ पर हम लास्टिक लेंगे। सो गाइस बस आपको ये ध्यान रखना है कमर की गोलाई कितनी है उसमें से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। तो 26 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने यहाँ से 4 से 5 सिलाई लगाकर अच्छे से सिल लेना है। इसके बाद हमने हैंड टू हैंड इस तरह से नेफा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पहले ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा है नेफे का, ये पहले पूरा नेफा इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए और थोड़ा सा पार्ट जो है वो ओपन रखिए जहाँ से बाद में इलास्टिक आप इंसर्ट कर सकें। तो जो सबसे आसान तरीका है वो यही है, किनारे स्टिच कीजिए और ऐसे हाथों हाथ आप नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट लग गई है एंड सेंटर में भी हमने एक सिलाई लगा ली है। तो जब हम लास्टिक के बीच में सिलाई लगा लेते हैं तब लास्टिक जो है नेफे के अंदर नहीं मुड़ती और बिल्कुल सीधी रहती है। तो लीजिए ये हमारा एक सिलाई वाला वेलवेट ट्राउज़र तैयार हो गया है जिसकी लेंथ मैंने 37 इंच रखी है। सो गाइज 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक में 40 इंच लेंथ तक की ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। और इस ट्राउज़र के साथ मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ती स्टिच की है। ये अम्ब्रेला वेलवेट फ्रॉक 2 से 2.5 मीटर में तैयार होगी साइज़ के अकॉर्डिंग। सो जैसे साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेना होगा। और साथ में मैंने इसके ये एक दुपट्टा यानी शॉल भी बनाया है। सो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है जैसे स्टॉल होती है, बस इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच ली थी और लंबाई जो है वो 2.25 मीटर है। सो इस तरह से ये हमारी पूरी ड्रेस हो गई है और इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। और ट्राउज़र का जो लुक है वो आप देख सकते हैं, इसकी जो फिटिंग है वो परफेक्टली आई है, बहुत ही कंफर्टेबल है उठने बैठने में। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वेलवेट ट्राउज़र या फिर वेलवेट ड्रेस कटिंग करने से पहले आप मेरी वीडियो देख लेना। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आगे एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। एंड गाइज अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। और अगर आप इस डिज़ाइनर कुर्ती की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।